साथियों, इंसान को जब धोखा मिलता है तो पूरी तरह से वो टूट जाता है और सबसे ज्यादा तकलीफ उसे तब होती है जब उसको ये पता चलता है कि धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना उसका सगा हो। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिस कारण से एक लड़का हमेशा के लिए इस दुनिया को ही अलविदा कह देता है और जब इसका असलियत लोगों को पता चलता है तो लोगों को अपने दांतों तले उंगली चबाने पर मजबूर हो जाते हैं। इस घटना में नमस्कार आदाब, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, दरअसल यह घटना है बिहार राज्य का, और बिहार राज्य का एक जिला पड़ता है मधुबनी, और इसी मधुबनी जिले के अंतर्गत एक थाना आता है बेनीपट्टी, और बेनीपट्टी थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है लोहिया चौक, और इसी लोहिया चौक का रहने वाला अमिकेश झा। अम्बिकेश की पत्नी का नाम संगीता देवी। अम्बिकेश का टोटल 2 बेटे हैं, जिसमें से बड़ा बेटा त्रिलोकीनाथ और छोटा बेटा अविनाश। अविनाश जिसकी उम्र है लगभग 24-25 साल के आसपास, जो पेशे से एक पत्रकार है। बात कर रहा हूं मैं 9 नवंबर 2021 के रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास। अविनाश की मां उसके ऑफिस में जाती है। दरअसल अविनाश अपने घर से थोड़ी ही दूरी पे अपने दूसरे घर में ऑफिस बना रखा था और उसी ऑफिस से वो सोशल मीडिया के जरिए पत्रकारिता करता था। रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास जब उसकी मां अविनाश के पास पहुंचती है उसके ऑफिस पे, तो देखती है कि ऑफिस का दरवाजा खुला है, लेकिन अविनाश अपने ऑफिस के अंदर नहीं है। उसका बाइक भी सामने खड़ी थी। संगीता देवी यह सोच करके वहां से घर वापस आ जाते कि शायद उसका बेटा कहीं घूमने गया होगा, थोड़ी ही समय बाद वो वापस आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आधे घंटे का और समय बीतता है, अविनाश जब अपने घर पे नहीं पहुंचता तो उसकी मां इस बारे में अपने बड़े बेटे त्रिलोकीनाथ से कहती है। इसीलिए त्रिलोकीनाथ अब अविनाश के नंबर पे फोन करता है। अविनाश के नंबर पे फोन करता है, उसके बाद अविनाश के नंबर फोन ऑफ बताता है। अब त्रिलोकीनाथ अपने पूरे परिवार के साथ अविनाश के हर जगहों पे तलाश करना शुरू कर देता है, लेकिन अविनाश का कहीं भी कुछ अता पता नहीं चलता है। देखते ही देखते पूरी रात कट जाती है। अगले दिन जब सुबह तक अविनाश अपने घर पे नहीं आता है, आखिरकार त्रिलोकीनाथ अपने पिताजी के साथ नजदीकी पुलिस स्टेशन जाता है और अपने भाई का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट तो दर्ज कर ही लेती है, लेकिन पुलिस भी इस केस को बहुत सीरियस तरीके से नहीं लेती है। पुलिस जहां तहां फॉर्मेलिटी के तौर पे अविनाश की तलाश करती है, लेकिन अविनाश का कहीं भी कुछ अता पता नहीं चलता है। और देखते ही देखते और 3-4 दिनों का समय निकल जाता है। जैसे 3-4 दिन का समय निकलता है, आखिरकार 12 नवंबर 2021 को औसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बगीचे में आधा जली हुई डेड बॉडी लोगों को मिलता है। लोग जैसे इस डेड बॉडी को देखते हैं और इस बारे में सूचना पुलिस प्रशासन को देते हैं। इधर पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ मौके पे पहुंचती है। पुलिस जब उस घटनास्थल पे पहुंचते हुए डेड बॉडी को देखती है तो डेड बॉडी इतना काफी जल चुका था कि वो पहचान में ही नहीं आ रहा था। इस बात की जानकारी जैसे इधर त्रिलोकीनाथ के घर वालों को पता चलता है, वो लोग भी घटनास्थल पे पहुंचते हैं। त्रिलोकीनाथ जब घटनास्थल पे पहुंचते हैं तो उस जली हुई शरीर को जब देखता है तो उसके हाथ की उंगलियों में जब अंगूठी को देखता है, उस अंगूठी को देख करके वो पहचान जाता है कि त्रिलोकीनाथ पुलिस वालों से कहता है कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही छोटा भाई अविनाश है। अविनाश के जैसे ही शिनाख्त हो जाती है, पहचान हो जाती है, उसके घर परिवार वाले पूरे चीख चीख करके रोना धोना शुरू कर देते हैं। पुलिस सबसे पहले उसकी डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और उसके बाद से पुलिस के ऊपर इस कदर से दबाव बढ़ जाता है कि आखिरकार अगले ही दिन 13 नवंबर 2021 को वो कैंडल मार्च ही नहीं लोग निकालते हैं, बल्कि पुलिस के ऊपर काफी दबाव डालना शुरू कर देते हैं। पुलिस के ऊपर जब काफी सख्त दबाव होता है, तब जाकर के पुलिस प्रशासन इस केस को सीरियस तरीके से लेना शुरू करती है। पुलिस अब अपराधी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले अविनाश के मोबाइल नंबर का CDR निकलवाती है। पुलिस जब अविनाश के CDR को चेक करती है तो पता चलता है उसमें एक ऐसा संदिग्ध नंबर है जिसमें आखिरी बार अविनाश ने बातचीत किया था। पुलिस उस नंबर को जब डिटेल से निकलवाती है तो पता चलता है कि वो नंबर एक लड़की के नाम पे रजिस्टर्ड है, जिसका नाम है अंजलि, जिसका उम्र है लगभग 23 से 25 साल के आसपास, जिसके अरेर थाना अंतर्गत कतौली गांव की रहने वाली है। पुलिस बिना समय गवाए ही अंजलि के घर पे जाती है और अपने कस्टडी में लेकर के उसे थाने पहुंच जाती है। फिर अंजलि से अविनाश की हत्या के बारे में पूछताछ करती है पुलिस। जब अंजलि से पूछताछ कर रही थी हत्या के बारे में, तो अंजलि भी बिना किसी शक्ति दबाव के ही तुरंत ही अपने जुर्म को कबूल कर लेती है। अंजलि जब अपनी सच्चाई कबूल करती है तो उसमें इस पूरे अपराध में और 6 लोगों का नाम बताती है, जिसमें से एक का नाम है रोशन कुमार, दूसरे का नाम है बिट्टू पंडित, तीसरे का नाम है दीपक पंडित, चौथे का नाम है पवन पंडित और 5वां का नाम है मनीष कुमार और छठे का नाम है अनुज मेहता। अंजलि जैसे इन 6 लोगों का नाम बताती है, पुलिस अंजलि के बयान पे इन सबको अपने कस्टडी में लेकर के पहुंचती है और दरअसल इसमें मुख्य किरदार अनुज महतो को बताती है। अनुज महतो जो पेशे से एक डॉक्टर है, जो बेनीपट्टी में ही अनुराग हेल्थ केयर के नाम से अपने एक अस्पताल को चलाता है। पुलिस जब अनुज से इस हत्या के बारे में जब पूछताछ करती है, अनुज जब इस हत्या की पूरी कहानी को बयां करता है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई काफी हैरान हो जाता है कि इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से लगभग 3 वर्ष पहले, साल 2018 के आसपास। 18 में अविनाश अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करता है
अविनाश जो बचपन से ही लोगों का सेवा करने का एक सपना देख रखा था, अविनाश जैसे ही अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरा कर लेता है, बेनीपट्टी में ही अपने नाम पर एक अस्पताल खोलता है और उस अस्पताल में लगभग 4 से 5 डॉक्टरों को रख लेता है और आसपास के जितने भी पेशेंट होते हैं उनकी काफी सस्ते में इलाज करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते अस्पताल काफी तेजी से रन कर जाता है, दौड़ने लगता है। अस्पताल इतना चलना शुरू करता है कि इसके कारण ही आसपास के तमाम हॉस्पिटलों में काफी प्रभाव पड़ जाता है, जिसके कारण आसपास के जितने भी डॉक्टर्स होते हैं अविनाश से दुश्मनी मोल ले लेते हैं। दरअसल आसपास के जितने भी डॉक्टर्स होते हैं अब अविनाश के अस्पताल को बंद करवाने के लिए स्वास्थ्य केंद्र में फर्जी मुकदमा दर्ज कराते हैं, जिसके कारण 1 साल के बाद ही अविनाश की अस्पताल बंद हो जाती है। दरअसल आसपास के जितने भी डॉक्टर्स थे लोगों का इलाज करने के नाम पर पैसों की लूट मचा रखे थे, जिसके कारण अविनाश काफी परेशान था। अविनाश इसी को लेकर के अपना अस्पताल खोला था, लेकिन गलत तरीके से जब अविनाश का अस्पताल बंद करवा दिया जाता है, इसके बावजूद भी अविनाश इन सारे डॉक्टर्स के सामने झुकता नहीं है, बल्कि इनसे बदला लेने के लिए और इन्हें सही रास्ते पे लाने के लिए पत्रकारिता का ज्वाइन कर लेता है और अपने ही घर में एक ऑफिस बनाता है और BNN न्यूज के नाम से एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाता है और इसी सोशल मीडिया के जरिए पत्रकारिता का करना काम शुरू कर देता है। अविनाश जब पत्रकारिता शुरू करता है तो मैक्सिमम डॉक्टर्स के बारे में लोगों को अवगत कराता है, उन डॉक्टर्स के तमाम काले चिट्ठों को बाहर निकालता है, जिस कारण से डॉक्टर काली कमाई कर रहे थे। अविनाश जब पत्रकारिता को लेकर के डॉक्टर्स को उजागर करना शुरू करता है तो डॉक्टर फिर से अविनाश के परेशान हो जाते हैं उससे। इन सारे डॉक्टर्सों ने मिलकर के सबसे ज्यादा डॉक्टर अनुज परेशान होता है। अनुज जो बेनीपट्टी में ही अपना अनुराग हेल्थ केयर के नाम से अस्पताल खोल रखा था, इसी अस्पताल के अंदर अंजलि भी काम किया करती थी। दरअसल अंजलि और अविनाश के बीच में प्रेम प्रसंग भी चल रहा था। अंजलि अस्पताल के तमाम अंदरूनी चीजों को अविनाश को दे रही थी। इसी बात की जानकारी जब अनुज को पता चलता है, अनुज को अविनाश का कमजोरी ही पता चल जाता है। अनुज जब अविनाश से बदला लेने के लिए उसे इस दुनिया से ही हटाने का जब प्लान बनाता है और अविनाश को इस दुनिया से हटाने के लिए अनुज एक षड्यंत्र और रच देता है और उसने षड्यंत्र में उसी बेनीपट्टी के रहने वाले अपने 5 दोस्तों को शामिल कर लेता है। लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल होता है कि अनुज अविनाश तक पहुंचेगा कैसे। इसीलिए अनुज अब अंजलि को मोहरा बना लेता है। अंजलि से कहता है कि तुम अविनाश के नंबर पर कॉल करो और उसे मिलने के लिए बुलाओ। हालांकि अनुज अपने पूरे षड्यंत्र के बारे में अंजलि से भी कह देता है, लेकिन पूरे षड्यंत्र के बारे में जब अंजलि से बताता है वो, तो अंजलि भी अपने मालिक की बात मान जाती है। और फिर इसी षड्यंत्र के तहत 9 नवंबर 2021 के रात्रि के करीब 9-10 बजे के आसपास में अविनाश के नंबर पे फोन आता है और कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है, तुम अभी के अभी अस्पताल में मिलने के लिए मेरे पास आ जाओ। मिलने के लिए जब कहती है, अविनाश भी अंजलि पे भरोसा कर लेता है। अविनाश जब अपने बाइक लेकर के निकलने के लिए तैयारी होता है तो अंजलि कहती है कि तुम अपनी बाइक लेकर के मत आना, मैं खुद वहां गाड़ी लेकर के आ रही हूँ, तुम गांव से बाहर चौराहे पे आ जाना। इधर अविनाश गांव से बाहर चौराहे पे जब पहुंचता है, अंजलि अपने 4 व्हीलर लेकर के वहां पे पहुंच जाती है और अपने कार में अविनाश को बिठा लेती है। अविनाश को अपने कार में बिठा करके सीधे अस्पताल में लेकर के पहुंच जाती है, जहां पर अस्पताल में पहले से ही अनुज अपने 5 दोस्तों के साथ एक कमरे में छिप करके बैठा हुआ था। अस्पताल में जैसे लेकर के पहुंचती है, अंजलि सबसे पहले अविनाश को 1 गिलास पानी पीने के लिए देती है। अविनाश जैसे उस पानी को पीता है, अंजलि अपने षड्यंत्र के तहत अपने हाथों में कुछ मिर्ची का पाउडर लाती है और उस पाउडर को अविनाश की आंखों में झोंक देती है। जब उसके आंखों में मिर्ची लगती है तो अविनाश को समझने में देर ही नहीं लगता कि अब वो बुरी तरीके से फंस चुका है। अविनाश वहां से भागने की प्रयास करता है और इससे पहले कि अविनाश वहां से निकल पाता, अनुज के सारे दोस्त कमरे से बाहर निकलते हैं, रूम से बाहर निकल कर अविनाश को धर दबोचते हैं। अनुज अपने पास से एक भारी हथियार निकालता है और उसी हथियार से अविनाश के सर पे वार कर देता है, काफी जोर से प्रहार करता है, जिसके कारण अविनाश की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद से अविनाश की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसके डेड बॉडी के एक बोरा में पैक कर करके उसी गाड़ी के डिक्की में बंद करते हैं और उसकी डेड बॉडी को लेकर के औसे थाने के अंतर्गत एक सुनसान बगीचे में जाते हैं और उसी बगीचे में डेड बॉडी को फेंक करके वापस घर चले आते हैं। पर अगले दिन जब इधर अविनाश अपने घर पे नहीं पहुंचता है, अविनाश के घर वाले जाकर थाने में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और फिर पुलिस के ऊपर दबाव भी डालना शुरू कर देते हैं। पुलिस के ऊपर जब दबाव होना शुरू होता है, अनुज को लगता है कि शायद अगर डेड बॉडी पुलिस को मिल गया तो हम पकड़े जाएंगे। 11 नवंबर को रात्रि के समय अनुज अपने बाइक से फिर से उस घटनास्थल पे पहुंचता है, अपने साथ में कुछ पेट्रोल लेकर के जाता है। उस पेट्रोल को डेड बॉडी पे छिड़क करके आग लगा देता है और उसके बाद से मौके से फरार हो जाता है। वाकई में अनुज जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को कहता है, पुलिस अनुज के ही बयान पे उनके तमाम साथियों को अपने कस्टडी में लेकर के आती है और फिलहाल पुलिस ने तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर के उन सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और जेल भेज दिया। जब इसकी असलियत लोगों तक पता चलता है तो हर व्यक्ति एक ही बात कहता था कि अविनाश उन लोगों के सामने झुकने वाला नहीं था, लेकिन अविनाश अपनी प्रेमिका के प्यार में भरोसा कर लिया और जिसके कारण इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। काश कि अविनाश अपनी प्रेमिका की बात में ना यकीन नहीं किया होता तो शायद इस दुनिया में आज वो जिंदा होता।
दोस्तों इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।